नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस के साथ उपस्थित हूँ और कुछ आगे बढ़ूँ, आपको जानकारी दूँ। इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उससे अपडेट होते रहें। तो आइए देखते हैं, कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है, परंतु बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्मार्टफोन से वंचित हैं। तो उसके लिए भी सरकार कुछ प्रयास कर रही है। वो क्या प्रयास होगा, उससे आप लोग अवगत हों, इसके लिए आप वीडियो को देखें और जानकारी प्राप्त करें। साथ ही साथ जुलाई माह का वेतन भी कुछ शिक्षकों का रुक सकता है। वो जानिए क्यों, किस लिए। तो इसके लिए देखिए कौन सा कारण है। वीडियो को देखें और जानकारी प्राप्त करें। बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए शुरू हुई ऑनलाइन शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने शुक्रवार को सरकार को एक अहम सुझाव दिया, जिसमें कहा गया कि जब तक कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य नहीं होती है और स्कूल नहीं खुलते हैं, तब तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में एक बड़ा टेलीविज़न लगाया जाए, जिसे खुली जगह या फिर किसी बड़े सभागार में लगाया जाए, जहां स्मार्टफोन या टीवी से वंचित बच्चे निर्धारित समय पर आकर अपनी पढ़ाई कर सकें। शिक्षा मंत्रालय की इस संसदीय समिति ने इस दौरान दिव्यांग बच्चों का भी ख्याल रखने का सुझाव दिया। खास बात यह है कि समिति ने ऑनलाइन शिक्षा को लेकर यह पहल तब की जब हाल ही में आई रिपोर्ट में यह सामने आया कि सिर्फ 30% बच्चों के पास ही स्मार्टफोन या इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं। ऐसे में बाकी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। समिति ने इसके बाद ही मंत्रालय से ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ा पूरा ब्यौरा तलब किया, जिसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई में ढिलाई दिखाने वाले आधा दर्जन राज्यों को पहले चरण में तलब भी किया गया और आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों को इस मामले में तलब किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे की अगुवाई में हुई इस बैठक में समिति ने ऑनलाइन शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के लिए सैटेलाइट चैनल की सुविधा का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया। साथ ही इसरो और प्रसार भारती से भी इस पर राय ली। खास बात यह है कि इसरो की मदद से शिक्षा के लिए सैटेलाइट चैनल की सुविधा मुहैया कराई जाती है। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर ढिलाई दिखाने के मामले में तलब किए गए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना से जानकारी ली गई। उनसे पूछा गया कि वे सैटेलाइट चैनल की सुविधा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर राज्यों ने भरोसा दिया कि जल्द ही इसको शुरू करेंगे और 2020 में परीक्षा न होने पर नए पैटर्न से 2022 में परीक्षा न होने पर नए पैटर्न से होगा मूल्यांकन। समिति ने इस दौरान शिक्षा मंत्रालय से 2022 की परीक्षा तैयारियों को लेकर भी सवाल पूछा, जिस पर वित्त मंत्रालय ने बताया कि स्थिति सामान्य रही तो परीक्षाएं होंगी। बावजूद इसके इस बार भी मूल्यांकन की नई प्रक्रिया पर काम हो रहा है, जिसे परीक्षा न होने की स्थिति में इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसे पहले से ही तैयार रखा जाएगा ताकि बाद में भ्रम की स्थिति न पैदा हो पाए। इसके बाद प्रयास तेज कर दिए जाएंगे। और शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने भी सुझाव दिया, कहा कि सभी छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए समिति बुलाई गई है और उसकी अहम बैठक होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत आधा दर्जन जो राज्य हैं सैटेलाइट चैनल की सुविधा के इस्तेमाल पर राजी हो गए हैं। प्रदेश के 10,000 से ज़्यादा स्कूलों की GIS मैपिंग नहीं हो पाई है। जिन स्कूलों की GIS मैपिंग 10 जुलाई तक नहीं हो पाएगी, उनसे संबंधित इंचार्जों का जुलाई का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। गुरुवार को महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि 10,668 स्कूलों को GIS मैपिंग नहीं हो पाई है, जबकि यह काम पिछले 1 साल से चल रहा है। 2020-21 की PAB की बैठक में केंद्र सरकार ने GIS मैपिंग पूरा न होने पर ऐतराज़ जताया। इसे तुरंत पूरा किया जाएगा। GIS मैपिंग सरकार की प्राथमिकता पर है। इससे ही रियल टाइम डाटा लिया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर शिक्षकों की हाजिरी तक होनी है। बिना GIS मैपिंग के प्रमाणीकरण होना मुश्किल है। इसी तरह स्कूलों की मैपिंग होने से आगे की रणनीति बनाना आसान हो जाता है। UDAS पर सभी स्कूलों के GIS मैपिंग अनिवार्य है। मैपिंग पूरी न होने पर संबंधित DC MIS का जुलाई महीने का वेतन रोका जाएगा। कोरोना काल में दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों का पद रिक्त नहीं होने के कारण
नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है। दरअसल शिक्षकों के आश्रित शिक्षक पद के लिए अर्ह नहीं है। अधिकांश आश्रित लिपिक पद की योग्यता रखते हैं। पदों की कमी के कारण अब इन लोगों को चतुर्थ श्रेणी कर्मी के रूप में नौकरी करनी होगी। हालांकि ऑफर मिलने के बावजूद आश्रित इसे ठुकरा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 534 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति की दरकार है। 1-2 जिलों को छोड़कर कहीं भी नियुक्ति का पद, लिपिक का पद नहीं है। के तरीके पर अभी विचार कर रही है योगी सरकार। अभिभावकों के खाते में धन देने पर कैबिनेट मंजूरी का इंतजार हो रहा है। शैक्षिक सत्र शुरू हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है कि यूनिफॉर्म देनी है या उसका पैसा अभिभावकों के खाते में देना है। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सरकार 2 जोड़ा यूनिफॉर्म, 2 जोड़ी मोजा, 1 जोड़ी जूता, स्वेटर व स्कूल बैग देते हैं, लेकिन अभिभावकों के खाते में सीधे धनराशि देने संबंधी प्रस्ताव अभी तक कैबिनेट की मंजूरी के लिए अटका हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 1200 रुपये सीधे खाते में देने का प्रस्ताव भेजा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 180 करोड़ बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देती है। 1,80,00,000 बच्चों को देती है और वहीं जूता, मोजा, स्वेटर व स्कूल बैग का खर्च राज्य सरकार अपने बजट से वहन करती है। निःशुल्क दी जाने वाली किताबें छपने के लिए जा चुकी हैं और अभी तक विभाग खुद करता था इसके लिए खरीद, परंतु यूनिफॉर्म के लिए विद्यालय प्रबंध समितियों को पैसा दिया जाता था, जिससे बच्चे के नाप की यूनिफॉर्म कपड़ा खरीद कर सिलवाते थे। वहीं जूता, मोजा, स्वेटर, बैग आदि जेम पोर्टल से खरीदा जाता था। तो इसके लिए विचार और मंथन चल रहा है और वो ये है कि दरअसल यूनिफॉर्म हो या फिर जूता, गुणवत्ता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। बिना नाप की यूनिफॉर्म, कम गुणवत्ता वाला कपड़ा और एक धुलाई में रंग निकलने जैसी शिकायतें आम हैं। वहीं जूता हो या फिर स्कूल बैग, इनके 2 या 3 महीने में ही फटने की शिकायतें भी खूब आती हैं। वहीं शिक्षक आधे से ज़्यादा समय इनको बनवाने, ब्लॉक संसाधन केंद्रों से स्कूल लेकर आने और बांटने में लगा रहता है, जिससे पढ़ाई लिखाई पर इसका सीधा असर पड़ता है। सरकार का विचार है कि अभिभावकों को इसके लिए पैसे दे दिए जाएंगे और वह बाजार से उच्च गुणवत्ता का सामान खरीदेगा। भले ही निर्णय अभी नहीं हुआ हो, लेकिन अभिभावकों के खाते का सत्यापन शुरू हो चुका है। विभाग ने पैसा खाते में डालने की तैयारी शुरू कर दी है और प्रशिक्षणों का एक दौर भी हो चुका है। देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 30,000 पद, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग 17,000। प्रदेश सरकार ने 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न चयन व भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर राज्य लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, यूपी उच्चतर शिक्षा चयन आयोग तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने इन आयोगों बोर्ड के तहत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों की कार्यवाही की जानकारी ली। इसके बाद रिक्त 74,000 पदों पर चयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी आयोग बोर्ड के अध्यक्षों से समय से भर्तियां करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन से जुड़े मामलों से संबंधित अध्यक्ष मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे संपर्क कर समस्या का तत्काल समाधान कराएं, ताकि भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।